बैक टू आवर चैनल ग्लैम स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें बताया था कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या सिलेबस होते हैं, उसकी यूनिट्स उसके बारे में बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था। तो आपको ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो देखनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा ताकि आप सिलेबस को अच्छे से जान लें। और एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले, जैसे कि आप बीकॉम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका सिलेबस का बारीकी से अध्ययन कीजिए, उसके बारे में जानिए, बुक परचेज़ कीजिए, उसके बाद फिर आगे सोचिए। ठीक है, तो हमारी समझ से आपको वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और सबसे पहले वो वीडियो देखनी चाहिए, उसके बाद ये वीडियो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम करेंसी बैंकिंग एंड एक्सचेंज लेके आए हैं, जो कि जैसे कि उसमें हमने बता भी रखा था कि 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, 5वें में से एक सब्जेक्ट जो है वो करिकुलर कोर्स का होता है। ठीक, जैसे कॉलेजों में मोरल और फिजिकल फुल डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसका एक वीडियो बना चुके हैं। तो इसमें आज हम करेंसी बैंकिंग एंड एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जिसका एक टॉपिक है मनी। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर इससे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे इसमें लिखा है इसके फंक्शन, तो फंक्शन तो आपको तैयार ही होने चाहिए, साथ ही इसका सिग्निफिकेंस यानी इसके महत्व, ये भी आपको तैयार होने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज प्राप्त करते हैं। ठीक, देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा इंट्रो पढ़ते हैं। अंग्रेजी भाषा में मनी लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से बना कहा जाता है। रोम में देवी जुनो के मंदिर में मुद्रा बनाई जाती थी और देवी जुनो को ही मोनेटा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक, इसके अतिरिक्त लैटिन भाषा में मुद्रा के लिए पेक्यूनिया शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो पैकस से बना था, जिसका अर्थ होता है पशुधन। ठीक, तो इस तरीके से इसका ये इंट्रो था। फिर आप फ्रेंड्स यहाँ देखें मुद्रा का आविष्कार कैसे हुआ, थोड़ी बहुत जानकारी रखना, जैसे कि मुद्रा का आकस्मिक सिद्धांत और मुद्रा का आवश्यकता अनुसंधान सिद्धांत, ये इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। ठीक, उसके बाद फ्रेंड्स मुद्रा की परिभाषा का वर्गीकरण दिया हुआ वो देखिए। सबसे पहले ए नंबर है प्रकृति के आधार पर दी गई परिभाषा, दूसरा है विस्तार के आधार पर दी गई परिभाषा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रकृति के आधार पर सामान्य स्वीकृति पर दी गई आधारित जो परिभाषा, जैसे इसके मार्शल, रॉबर्टसन, सेलिगमन। वर्णात्मक परिभाषा है कालबर्न और हिटलशी और नोगारो। ठीक, ये फिर उसके बाद इसके के अंतर्गत वैधानिक परिभाषा, जिसके राइटर है नैप और हार्टे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद विस्तार के आधार पर दी गई परिभाषा 3 भागों में बांटी गई हैं। पहला संकुचित दृष्टिकोण वाली परिभाषा जो है रॉबर्टसन ने दी है। फिर विस्तृत दृष्टिकोण की वाली परिभाषा जिसे हार्टले विदर्स ने दिया है। उचित दृष्टिकोण वाली परिभाषा जिसे मार्शल और एली ने दिया है। ठीक, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन चार्ट देखिएगा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशंस के बारे में। किसके बारे में? डेफिनेशंस के बारे में। जैसे मार्शल के अनुसार देख सकते हैं, मुद्रा में वे सब वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जो किसी समय अथवा स्थान में बिना संदेह या विशेष जांच पड़ताल की वस्तु तथा सेवाओं को खरीदने और खर्च चुकाने के साधन के रूप में साधारणतः प्रचलित होती हैं। मार्शल के अनुसार हो गई। उसके बाद हम आपको सजेस्ट करेंगे कि डेफिनेशन जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए कि हमें किस राइटर की याद रखनी है। ठीक, जैसे रॉबर्टसन की, जिसे मुद्रा व वस्तु से जिसे विस्तृत क्षेत्र में दायित्व के भुगतान के रूप में स्वीकारा गया है, तो हम सजेस्ट करेंगे, जैसे ये आपको इजी लग रही है तो आप इस पर टिक कर लीजिए, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद हम कहेंगे कि सैलीगमन कहते हैं मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। ठीक, सैलीगमन के रूप में ये हो गए। उसके बाद हम और डेफिनेशन नोगारो के अनुसार, ठीक, इनके अनुसार देखते हैं मुद्रा वह वस्तु जो विनिमय के माध्यम और मूल्य के सामान्य मापक के रूप में कार्य करती है। ठीक, तो इस तरीके से आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको
इंग्लिश में भी लिखने की स्वतंत्रता होती है। आप एक डेफिनेशन हिंदी में लिखती हैं, दूसरी डेफिनेशन आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें हम देखते हैं यहाँ से मनी में बी डिफाइंड एज द मीन्स ऑफ वैल्यूशन एंड ऑफ पेमेंट। ठीक, ये डेफिनेशन इजी भी है, इतने ज़्यादा कठिन भी नहीं है, इसको गढ़ सकते हैं कॉल बार्ने के अनुसार। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अच्छी मुद्रा के गुण देखिए। सामान्य स्वीकृति, सामान्य स्वीकृति सरकार की मान्यता होती है, जिसे जनता ने उसे सामान्य स्वीकृति दी हो, स्वीकार किया हो। जैसे इसमें लिखा जनता का विश्वास मुद्रा में होना चाहिए। ठीक, जनता से विश्वास उसमें रखे। ठीक, और सामान्य स्वीकृति के गुण का अभाव होता है। ठीक, अगर मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें सामान्य स्वीकृति का आधार किनको, विनिमय पत्र अथवा चेकों को। ठीक, अब ऐसी मुद्रा होनी चाहिए जो टिकाऊपन है। देखो, दैनिक व्यवहार में आने के कारण मुद्रा में घिसावट आदि का होना स्वाभाविक है। अतः मुद्रा ऐसी वस्तु की बनाई जानी चाहिए जो शीघ्र नष्ट होने वाली ना हो। सोना चांदी धातु जो हजारों हाथों के गुजरने पर ना तो घिसती और ना ही नष्ट होती हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे अनाज, पशु आदि जो है वह शीघ्र नाशवान हो जाते हैं। उसके बाद है वहनीयता। वहनीयता का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में आसानी हो। फिर परिचारिकता, इसमें ये मुद्रा, अच्छी मुद्रा में यह गुण होना चाहिए कि वह आसानी से पहचाना जा सके। ठीक, और उसके बाद एकरूपता। अच्छी मुद्रा होने के कारण यह भी आवश्यक है कि एक मूल्य की मुद्राएं एक और आकार प्रकार की हों। इस दृष्टि से सोना चांदी उपयुक्त पदार्थ हैं। मूल्य में स्थायित्व। ठीक, अच्छी मुद्रा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि उसके मूल्य में जो उतार चढ़ाव जो है वो नहीं होते हैं। समझ रहे हैं ना बात को, और निरंतर गिरते रहते हैं और उसकी प्रतिष्ठा गिर जाती है। ठीक, विभाजकता। विभाजकता मुद्रा के पदार्थ, देखो मुद्रा के लिए पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि उसके मूल्य तथा गुणों को नष्ट किए बिना अनेक टुकड़ों में विभाजित किया जा सके। जैसे सोना चांदी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें विभाजित करने पर उनका मूल्य नष्ट नहीं होता। यदि हीरे के टुकड़ों को जांच की जाए तो उनका मूल्य जो है वो कम, टुकड़े कर दिए जाए तो क्या, और जांच करें तो उनका जो मूल्य है वो कम हो जाता है। उसके बाद देखते हैं ढालने में सुविधा। सिक्के बनाने के लिए पदार्थ मुद्रा को ढालना आवश्यक होता है तथा उस पर चिन्हित अंकित होता है। पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि वे आसानी से ढाला जा सके। सोना चांदी धातुएं जिनके सिक्के सरलता से ढाले जा सकते हैं। तो ये था इसकी क्या गुण है, मुद्रा के क्या गुण है। ठीक, तो फ्रेंड्स, जैसे हमने कहा मुद्रा वह वस्तु है जिसे विनिमय के क्षेत्र में, ठीक, मूल्य के मापक के रूप में ऋण के भुगतान का दायित्व सौंपा गया, जिसे जनता ने सामान्य रूप से मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जैसे मीनिंग हुआ, डेफिनेशंस को आप इनको पढ़िएगा, मीनिंग अच्छे से निकालिएगा, एक नोट्स बनाते चलिएगा अच्छे से। भी हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे सबसे पहले क्या, किसी चीज़ के बारे में जैसे हम लिखते हैं तो सबसे पहले अर्थ, उसके बारे में थोड़ा सा अर्थ निकालिए। ठीक, जो भी आप जानते इतना कुछ अर्थ के लिए हमने ऐड किया है। उसके बाद दूसरा परिभाषा। ठीक, परिभाषा इसमें बहुत सारी हमने आपको इजी परिभाषा भी हिंदी इंग्लिश में बताई हैं। ठीक, उसके बाद हम आपको सजेस्ट करेंगे कि उसके बाद आप लिखिए इसके गुण। आप इसके गुण और विशेषताएं वही होती हैं। ठीक, इनको लिखिए, उनको समझिए, पढ़िए। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो और चीज़ें इंक्लूड कर देंगे तो हो नहीं पाएगा। इस वजह से आज के वीडियो में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।